जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 पाठ 6 संकल्पः सिद्धिदायकः। ये जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें पाठ संख्या 7 है और जो नई पुस्तकें हैं उनमें पाठ संख्या 6 है। क्यों? क्योंकि जो नया एडिशन आया है रुचिरा का उसमें एक पाठ कम कर दिया गया है। हास्य बाल कवि सम्मेलनम जो पहले पाठ 4 हुआ करता था, हास्य बाल कवि सम्मेलनम, उसको हटा दिया गया है। तो इसीलिए अब इस पाठ की जो संख्या है वो क्या हो गई है? पाठ 6। ठीक है? ये तो थी एक छोटी-सी जानकारी। और अब चलते हैं हम पाठ की तरफ। पाठ क्या कहता है? संकल्पः सिद्धिदायकः। मतलब क्या है? संकल्पः सिद्धिदायकः पाठ का अर्थ क्या है? देखिए संकल्पः, संकल्प, संकल्प किसको कहते हैं? मन की जो एक शक्ति होती है, मन की जो प्रचंड शक्ति होती है, उसको हम संकल्प कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन में कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वो उसका संकल्प बन जाता है। तो कहते हैं संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात जो संकल्प होता है वो सिद्धि को देने वाला होता है, सफलता को देने वाला होता है। आइए इस पाठ को जरा ध्यान से पढ़ें। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। जो पार्वती थी, माँ पार्वती, शिवम माने शिव को, पति रूपेण अवांछत, पति के रूप में चाहती थी। ये उस समय की घटना है जब सती होने के बाद माँ पार्वती ने हिमालय के घर पुनः जन्म लिया, फिर से जन्म लिया था। उस समय के बाद की ये घटना है। तो जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, अब क्योंकि उनका मन तो हमेशा से ही भगवान शिव की आराधना में, उनको पति रूप में वरण करने में था, तो वहीं से ये घटना ली गई है। भगवान रामचरितमानस में जो भगवान राम के चरित्र के बारे में जो कहा गया है, वहीं पर ही यह वर्णन भी है। वहीं पर ही भगवान शिव के ये जो वृत्तांत है, इसका वर्णन भी है। बाबा तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन, उस बारे में कभी विस्तार से बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं इसकी तरफ। तो क्या हुआ कि जब माँ पार्वती 14-15 साल की हो गई तो उनके मन में फिर से ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान शिव को ही पति रूप में वरण करूंगी। फिर एतदर्थम सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसके लिए सा उन्होंने तपस्याम कर्तुम ऐच्छत तपस्या करने की इच्छा की। अब उनको पता था कि भगवान शिव को यदि पति रूप में वरण करना है तो इतनी आसानी से तो मिलेंगे नहीं। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा माने उन्होंने, स्वकीय माने अपना, मनोरथम माने मनोरथ, अपने मन की जो इच्छा थी उसको मात्रे, मात्रे माने माता को, न्यवेदयत अपनी माता से उसका निवेदन किया, अपनी माता को उसको बताया। तत श्रुत्वा उसको सुनकर, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, माता मेना चिंताकुला अभवत। जो माता थी, क्या नाम था उनका? मेना। वो चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हो गई, वो बहुत चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी प्यारी, इतनी कोमल सुकोमल सी बच्ची जो थी वो तप करना चाहते थे, और तप करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, हंसी मजाक नहीं होता। मेना क्या कहती हैं? वत्से अरिपुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव संति। मनीषिता मन में जिनको इच्छित हम करते हैं, मनोवांछित, या आपके जो इष्ट देवता हैं, गृहे एव संति घर में ही तो है। जो भी आपके मन में जिन भी देवताओं की आराधना करने की इच्छा है वो सब घर में ही तो है। तपह कठिनम भवती, जो तप है वो बहुत कठिन होता है। तव शरीरम, और तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। गृहे एव वस, घर में ही रहो, तुम एक काम करो घर में ही रहो। अत्रेव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र एव, अत्र धन एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहाँ पर ही, तवाभिलाषः तुम्हारी जो अभिलाषा है, सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी। तुम यहाँ घर में ही रहो और तुम्हारी अभिलाषा यही सफल होगी।
तुम्हें जो चाहिए, जिस भी देवता की तुम आराधना करना चाहती हो, जिस भी देवता के तुम पूजा करना चाहती हो, यहीं पर तुम रहकर पूजा कर लो। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्वती, अम्ब, अरे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः, वैसी, अभिलाषः, अभिलाषा, तू माने तो, तपसा, तपसा माने तप के द्वारा, एव माने ही, पूर्णः, पूर्ण, भविष्यति माने होगी। वैसी अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। जैसी अभिलाषा मेरे मन में है वो घर में रहने से पूरी नहीं होगी। उसके लिए तो मुझे तप ही करना पड़ेगा। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वरना तो तादृशम उनके जैसा पतिम पति को कथम प्राप्स्यामि मैं कैसे प्राप्त करूंगी। उसके लिए तो मुझे तप ही करना पड़ेगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप ही करूंगी। मैंने मन में ठान लिया है क्या कि मैं तप ही करूंगी। इति इति माने ऐसा, मम संकल्पः मेरा संकल्प है। मेरे मन में ऐसा संकल्प है कि मैं तप ही करूंगी। तप करके ही मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँ। मीना मीना कहती हैं, पुत्री, अरे बेटी, त्वम एव मे जीवनाभिलाषः, त्वम धन एव तुम ही, मे माने मेरी, जीवनाभिलाषः जीवन की अभिलाषा हो। तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। अगर तुम कहीं चले जाओगी, इधर उधर तुम चली जाओगी, तो मैं क्या करूं। पार्वती, पार्वती कहती है, सत्यम, ठीक है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। कहती हैं वो तो बात सही है, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप मम्मा हो, आप मेरी माँ हो, आप मुझे बहुत प्यार करती हो, तो मैं भी आपको बहुत प्यार करती। किंतु, परम माने किंतु या परंतु, मम मनः मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते व्याकुल है। मेरा मन तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, मैं सिद्धि को प्राप्त करके, जिस चीज के लिए, जिस इच्छा के लिए मैं तप कर रही हूँ, उसको प्राप्त करके पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्येव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्येव, अद्येव माने आज ही, अद्य धन एव, आज ही, विजया साकम मैं विजया के साथ, विजया उनकी एक सहेली थी जिसका नाम था विजया। किसकी सहेली? पार्वती की। तो कहती है आज ही मैं विजया के साथ, साकम माने साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर पर, गच्छामी जाऊंगी, आज ही मैं गौरी शिखर पर जाती हूँ, आज ही मैं चली जाऊंगी वहां पर। गौरी शिखर हिमालय की एक शिखा है, हिमालय का एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम था गौरी शिखर। ततः पार्वती निष्क्रामती, ततः माने उसके बाद, पार्वती निष्क्रामती, पार्वती जो है वो निकल जाती हैं, चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, और पार्वती मनसा मन से, वचसा वचनों से, कर्मणा च और कर्मों से, मन वचन और कर्म तीनों से क्या करती हैं? तपः एव तपति स्म, तप ही करती हैं। मन वचन और कर्म से माने पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे आचरण से तप ही करती हैं। कदाचित रात्रौ, कभी रात्रि में, स्थंडिले, स्थंडिले कहते हैं नंगी भूमि पर, सिर्फ बिना कुछ बिछाए हुए, बिना कुछ रखे हुए ऐसी सो गई भूमि पर। कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म, और कभी भूमि पर सो जाती थी और कभी क्या करती थी? शिलायाम, शिलायाम कहते हैं जो पत्थर के टुकड़े, शिला पर। तो कभी शिला पर सो जाती थी, कोई भी ऊंची सी शिला दिखी वहां पर, उस पर लगा कि चलो आज यहीं आराम कर लेते हैं। मतलब क्यों कहा गया है ये? क्योंकि वो कहीं वो अपने सुख सुविधा का ध्यान ना करते हुए, अपने बारे में जरा सा भी ना सोचते हुए, उनका मन कहाँ लगा हुआ था? सिर्फ और सिर्फ तप में लगा हुआ था।
एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, एक बार जो उनकी सहेली थी विजया, उनको तप करते क्या कहा विजया ने? विजया ने कहा, सखी, अरे सखी, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से हिंस्रः पशवोपि तव सखायः जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशुओं अपि पशु भी, हिंसक पशु भी तव माने तुम्हारे सखायः जाता, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। तप के प्रभाव से, जो तप का प्रभाव होता है ना, जो वातावरण का प्रभाव होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। यदि आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप देखते हो मन को बड़ी शांति मिलती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कहीं किसी के घर चले जाएँ या किसी ऐसी अनजान जगह चले जाएँ, तो वहाँ जाकर मन बड़ा बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक वातावरण होता है, वहाँ की अपनी एक ऊर्जा होती है। वो सकारात्मक भी हो सकती है, वो नकारात्मक भी हो सकती है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर अधिकतर सकारात्मक ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। तो वही कहा गया है। क्या? कहते हैं तब प्रभावा तपः प्रभावा, तप के प्रभाव से तुम जो यहाँ पर बैठकर तप कर रही हो, तुमने जो यहाँ बैठकर इतना तप किया है, उससे क्या है, हिंस्रः पशवो अपि, हिंसक पशु भी तव सखायः जातः, तुम्हारे मित्र हो गए हैं, हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, और पंचाग्नि, जो ये एक तप होता है, पंचाग्नि व्रत भी त्वम अतपः, तुमने उसका भी तप किया है, पंचाग्नि तप का भी तुमने तप किया है। ये एक प्रकार होता है ना? तो कहते तुमने ऐसा भी तप किया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, और फिर भी तुम्हारी अभिलाषा, तव माने तुम्हारी, पुनरपि पुनः धन अपि, पुनः धन अपि माने फिर भी, तव माने तुम्हारी, अभिलाषा अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पूर्ण नहीं हुई है। तुमने इतना तप किया है, तुम्हारे तप के प्रभाव से आसपास के जो जंगली जानवर थे वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, और फिर भी क्या है, तुमने पंचांगनी तप भी किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हुई। पार्वती, फिर पार्वती कहती हैं, आई विजये, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो तप करने वाले तपस्वी लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, कदापि धैर्यम न परित्यजति, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते, हमेशा धैर्य रखते हैं। अपि च, और क्या करते हैं, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और वैसे भी मनोरथानाम, मनोरथों की अगति नहीं होती। जब आप अपने मन में कुछ ठान लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि तुम उसको प्राप्त ना कर सको। विजया क्या कहती हैं, त्वम वेदम अधीतवती, त्वम माने तुमने, वेदम अधीतवती, वेदों को पढ़ा है, यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ किया है, यज्ञम संपादितवती, संपादितवती यहाँ पे संपन्न किया है, यज्ञों को संपन्न किया है। तपह कारणात, तप के कारण से, जगति तव प्रसिद्धि, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम्हारे इस तप के कारण पूरा संसार तुम्हें जान गया है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा किसको कहते हैं? अपर्णा का मतलब होता है जिसने पत्ते भी ना खाए हो। देखिए व्रत में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अन्न खाना छोड़ देते हैं, कंद मूल फल ये सब खाते हैं, लेकिन पार्वती ने जब तप किया तो उन्होंने कंदमूल फल की तो बात ही छोड़ दो, पत्ते भी नहीं खाए, किसी कहते हैं ना पत्ते या शाक या कुछ भी सब्जियां या कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं खाया। तो इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, मतलब जो पत्ते ना खाकर भी व्रत करती हैं। तो कहते हैं अपर्णा इति नामना अपि तम प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर भी, तपसः माने तप का, फलम नैव दृश्यते फल नहीं दिखाई देता है, फिर भी तुम्हारे तप का कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, तुमने इतना कुछ किया फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। पार्वती क्या कहती हैं, अई हृदया आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली,
कथम त्वम चिंतिता, अरे तुम क्यों चिंतित हो रही हो? नेपथ्य, नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से। जब कहीं पर रंगमंच पर कोई नाटक हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पर्दे के पीछे से जब कोई बोलने वाला दिखाई ना दे, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनाई दे, तो उसको कहते हैं नेपथ्य। कहते हैं नेपथ्य, नेपथ्य में से आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है? आई भो! अरे कोई है? अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम में रहने वाला, वटु कहते हैं ब्रह्मचारी को, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, मैं जल की इच्छा करता हूँ, कोई पानी पिलाएगा, कोई जल दे देगा मुझे? संभ्रमम, संभ्रमम माने हड़बड़ाकर, घबराहट से। विजये, अरे विजया, पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, अरे देखो यहाँ पर कोई वटु आगतो अस्ति, कोई सन्यासी या कोई आश्रम का बालक यहाँ पर आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जो उसकी सखी थी, किसकी? पार्वती की। झटिति माने झट से, झटके से, जल्दी से। अगच्छत चली जाती। सहसेव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और सहसेव, सहसा धन एव, है ना, सहसा माने अचानक, एव माने ही, अचानक ही, क्या होता है अचानक से ही। वटु रूपधारी, वटु माने ब्रह्मचारी का, रूप वेश बनाए हुए, धारण किए हुए, शिवः शिव, तत्र प्राविशत, शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। तो मतलब जैसे ही विजया जाती है तो क्या होता है कि उस ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कहती है वटो, अरे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, और ये भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तुम्हारी क्रियार्थम, क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पूजोपकरणम वर्तते, पूजन सामग्री है यहाँ पर? तुम यहाँ इतने जंगल में ये क्या कर रही हो, तप कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या तुम्हें स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाता है? भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन करने के लिए फल वगैरह मिल जाते हैं? त्वम तू जानासी, क्योंकि तुम तो जानती हो, एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि क्योंकि तुम तो जानती ही हो, क्या जानती हो? शरीरम आद्यम, ये जो शरीर है, खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, एक सूक्ति बन गई, क्या? कि जो शरीर होता है वो धर्म का साधन होता है। कोई व्यक्ति कितना भी धार्मिक कार्य करना चाहे, यदि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर। इसीलिए कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ रहना आवश्यक, वही कहा गया। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, और पार्वती फिर भी चुप बैठी रहती है, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वटु, वटु फिर से बोलते हैं, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, तुम क्यों तप कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए, भगवान शिव के लिए तुम तप कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी रहती है, उनकी बात का कोई जवाब नहीं। विजया, आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम, हाँ, तस्मय एव तपह तपति, हाँ, तस्मय, उनके लिए ही, तपह तपति, तप को करती हैं, उन्हीं के लिए तो तप कर रही हैं। किसके लिए? भगवान शिव के लिए। वटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चैहि उपहसति, और जो वटु रूपधारी भगवान शिव हैं, सहसेव अचानक से ही, उच्चैहि उपहसति, जोर से हंसते हैं, बहुत जोर से हंसने लग जाते। वटु, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, क्या सच में ही, सत्यमेव, सत्य ही, त्वम माने तुम, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि पति रूप में चाहती हो, सच में तुम शिव को पति रूप में अपनाना चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नामना, नाम से, क्या है?
कहते हैं नामना शिवः, वो नाम से ही शिव हैं, नाम से ही अच्छे हैं, नाम से ही सुंदर हैं। अन्यथा अशिवः, वरना तो वो अशिव हैं। बस वो नाम से ही शिव हैं, वरना तो अशिव हैं। कैसे? शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वसनम, उसके वस्त्र कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं? व्याघ्र चर्म, व्याघ्र की खाल को वो वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। अंगरागः चिता भस्म, और उनका अंगराग, अंगराग कहते हैं जैसे टैल्कम पाउडर है ना, तो कहते हैं उनका जो अंगराग है, जो वो अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, वो क्या है? चिता भस्म, चिता की भस्म को वो अपने शरीर पर लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, हाँ, और उनके परिजन कौन है? भूतगण। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उसी शिव को तुम पति रूप में चाहती हो? ये जो वर्णन भगवान शिव का किया गया है यहाँ पर, यही वर्णन रामचरितमानस में देखने को मिलता है। तो ये उस समय की घटना है जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर कहाँ, पार्वती जी के यहाँ चले जाते हैं, और उनकी माँ उनका वहाँ पर सत्कार करने के लिए जाती हैं, आरती करने के लिए जाती। तो क्या हुआ, जब वो भगवान शिव को ऐसे रूप में देखती हैं कि क्या, कि उनके शरीर पर जो है चिता की भस्म लगी हुई है, 3 नेत्र हैं, कपड़े उन्होंने व्याघ्र की चर्म पहनी हुई है, व्याघ्र की खाल पहनी हुई है, और जो भूतगणा है, जो वहां पर उनके जो गण थे, वो उनके बाराती बने हुए थे, तो उन्हें देखकर वो बड़ी ही बेचैन हो जाती हैं, बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, बड़ी डर जाती हैं। और वो फिर वहाँ उनके हाथ से थाली छूट जाती है और वापस चली जाती हैं अपने महल में, और क्या, अब पार्वती को लेकर बैठ जाती है। कहती है मैं ऐसे वर से अपनी पुत्री का विवाह बिल्कुल नहीं करूँ। ऐसे वर से मैं अपनी पुत्री का विवाह बिल्कुल नहीं कर सकती, जो कि ऐसे वेशधारी है। तो उसके बाद क्या होता है, सभी देवता आते हैं, उनको समझाते हैं, तब उनको वास्तविकता का पता चलता है, उस ज्ञान का पता चलता है कि माँ पार्वती तो पहले से ही उनकी पत्नी है, ये तो बस पुनः उनका मिलन हो रहा है। तब वो उस विवाह के लिए राजी हो। तो बिल्कुल यही वर्णन वहाँ पर भी दिया हुआ है ना? पार्वती क्या कहती हैं? क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल कहते हैं ज़्यादा बोलने वाला, जो कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको कहते हैं वाचाल है। अरे वाचाल, अप्सर दूर हटो, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न कोऽपि, कोई भी नहीं, शिवस्य यथार्थम, शिव के यथार्थ को, स्वरूपम, स्वरूप को, ना जानाति, नहीं जानता। शिव के यथार्थ स्वरूप को इस संसार में कोई भी नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो सबको वैसा ही समझता है। तो कहते हैं यथा त्वमसि, जैसे तुम खुद हो, तथैव वदसि, वैसे ही तुम उनके बारे में बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, फिर अपनी सखी के प्रति कहते, सखी चल, अरे सखी चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति, जो निंदा को करता है, सह तु पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वो तो पाप भागी होता ही है, एव होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वो भी पाप का भागी होता है। ये सच है। जो, अगर आपके सामने कोई दूसरों की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, दूसरों की कमियां आपके सामने गिन रहा है, सामने नहीं बोलता, तो वो तो पाप का भागी है ही। लेकिन यदि आप सुनते हैं किसी की बुराई, किसी की कमियां, किसी की, एक कहते हैं ना चुगली, नहीं सुनना चाहिए कर, आप भी पाप के भागी बनते हैं। वही माँ पार्वती कहती हैं कि जो सुनता, जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, और पार्वती जो है वो तेज गति से निष्क्रामती निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति। तदेव, तब ही, पृष्ठतः पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य, वटु के रूप को छोड़कर, ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर, शिवः शिव, भगवान शिव, तस्याः उनका, हस्तम गृह्णाति उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तब भगवान शिव क्या करते हैं, पीछे से उनका ऐसे जाते हुए उनका हाथ पकड़ लेते हैं।
पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जया लज्जा से, कंपते माने कांपने लगती हैं, पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। शिव, भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्वती, अरे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, अद्य प्रभृति माने आज से लेकर, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारा, तपो भी ही, तप के द्वारा, क्रीत दासो अस्मि, खरीदा गया दास हूँ। आज से मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, पार्वती विनतानना, विनतानना माने आनन कहते हैं मुख को, विनता माने झुकाए हुए, मुख को झुकाए हुए, विहसती माने धीरे धीरे हंसती। देखिए, एक बात बिल्कुल पक्की है, ईश्वर के बारे में एक बात कही जाती, क्या? कि ईश्वर भक्ति का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। वो कभी भी ना, हम जो चीज़ें चढ़ाते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम मंदिर में ये चढ़ाएँगे, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मंदिर में इतने का प्रसाद चढ़ाएँगे, हम ये चढ़ाएँगे अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, अगर आप सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं, अपने आचरण को अच्छा रखते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते, तो फिर आप वास्तव में सच्ची पूजा यही होती है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 6 संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात संकल्प सिद्धि को देने वाला होता है। इस पाठ को हमने पढ़ा, उसके शब्दार्थ को समझा, उसमें आए हुए संधि और प्रत्ययुक्त शब्दों को समझा, और उसकी हिंदी को, उसकी व्याख्या को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।